हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और संडे का ब्लॉग है। छुट्टी का दिन रहता है तो सबका ये रहता है कि बस आराम करो, रेस्ट करो, देर से उठना, देर से खाना, देर से बनना, मतलब सारे काम यही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ चाय बनाई थी, अभी खाना नहीं बनाया। तो चाय बना ली है और उसके बाद में लग गई सुबह सुबह के जो अपने काम रहते हैं। और आज ही कल ब्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि मेरे बेटे की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। इसको खसरा बोलते हैं ना, वो हो गया है, चिकन पॉक्स या ऐसे कुछ। तो आप लोग भी सोचोगे ऐसे कुछ बोल रही है, मतलब इसको खुद भी कंफर्म नहीं है। तो हाँ, वो माता माता बोलते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए फिर मुझे उतना नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ पे मायके में उसको बोलते हैं माता निकली हुई है, चिकन पॉक्स निकले हुए हैं, और यहाँ पे बोलते हैं खसरा निकला हुआ, लिकाड़ा निकला हुआ, पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब अजीब से नाम बोलते हैं। तो इसलिए इतना सब समझ में नहीं आता। तो यक्षु को हो रखा है, तो इस वजह से ना यक्षु काम वाम करने में बहुत ज़्यादा तंग करता है। और कहते हैं ना कि इसमें थोड़ा परहेज करना पड़ता है बच्चे का, फ़ोन नहीं देखना है, कुछ और काम नहीं करना है, मिर्च की चीज़ नहीं खिलानी है। तो इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ता है। तो घर का काम करना, बच्चा संभालना आसान नहीं होता है, लेकिन करना तो होता है। फिर ये कि यहाँ पे फिर सुबह सुबह लगी थी काम में, और ये लेके जा रहा था कि मैं अंगूर खाऊंगा। मतलब इसके ना गले में भी अभी तो 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, गले में भी पूरा भरा पड़ा है। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा तंग करता है ये। बट मन करेगा तो खेल लेता है, इसके बाबा घर पे रहेंगे तो खेलेगा, नहीं तो फिर सारी हर मम्मा ही चाहिए इसको। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सुबह सुबह, आजकल तो धूप भी अच्छी खासी निकल आती है, तो अभी मैं लगाने रख रही थी सुबह सुबह में सारे घर में झाड़ू। खाना मैंने अभी नहीं बनाया था, तो झाड़ू उड़ू लगा रही हूँ। और ये बस इसको ये बोला गया था कि घर के बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं खेलना। हमारा घर जैसे हमारा ये आंगन है काफ़ी बड़ा, इसके जस्ट सामने ही हमारा अपना प्लॉट है ना, जिसमें गाय भैंस वगैरह बनती है। तो वहाँ पे इसको बिठा रखा था, साइकिल चला लेगा वहाँ पे बैठ के और आराम से थोड़ी देर बैठ जाएगा। मतलब वैसे तो बाहर नहीं निकालते, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो यहाँ पे ये पाइप बिछा हुआ था, यक्षु के पापा ने हटा दिया है पाइप, क्योंकि टंकी ऑलमोस्ट सारी भर गई थी। तो बाहर खेत में जैसे कुछ पौधे लगे हैं ना फ्रूट्स के, उनमें पानी डालने के लिए पाइप लगाना पड़ता है। और बाहर जैसे खेत सामने वाले प्लॉट में ले जाने के लिए पाइप लगाते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे आंगन में से पाइप हटा दिया और मैंने लगा दिया झाड़ू पूरे घर में। धूप उतनी तेज़ वाली नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी। तो अभी हो गया है शाम, मैंने कुछ भी सुबह में उसके बाद में कुछ भी सूट नहीं किया। और ये सारे कपड़े जो है यक्षु के पापा ने धो लिए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इनको उठा के ना और तय लगा के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी अगर छोड़ दो ना तो फिर रह जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो मेरे कपड़े तो मैं खुद से धोती हूँ, हाथ से धोती हूँ, मतलब मैं मशीन में नहीं गेरती हूँ। बाकी के कपड़े जो थे वो यक्षु के पापा ने मशीन में धो दिए थे। तो ये रहता है ना, अगर घर पे रहे ना तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, अदरवाइज़ तो सारा काम मुझे खुद से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एक करके सारे कपड़े उठा लूँगी। और देखो मेरे हाथ में कितने सारे कपड़ों की पोटली लग गई है। और ब्लॉग मेरा 3 या 4 दिन से नहीं आया। जैसे लास्ट ब्लॉग मैंने वेडनेसडे को शूट किया था और थर्सडे को अपलोड किया था, देन उसके बाद कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं आया। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और आज मैंने सर में लगाया है तेल, तो इसलिए मैं लग रही होंगी चप्पू सी। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:15। मैंने दिन में थोड़ा सा शूट किया था सुबह सुबह, उसके बाद शूट ही नहीं किया कुछ भी। और देखो वहाँ पे मोर बैठा, वो देखो दिख रहा है ऊपर से मोर बैठा हुआ है। और मैं जस्ट अभी जा रही हूँ शाम का इवनिंग का खाना बनाने। वॉशरूम दिख रहा होगा पीछे से ना। तो बाहर से मतलब आजकल वीडियो कम ही शूट हो रहे हैं मेरे, और कम ही वीडियोस आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक चैनल तो ख़राब हो गया, सोच रही हूँ फिर वही फ्रेंड्स लोग बोलते नहीं चैनल बंद नहीं करना है। 2 साल हो गए यार मेहनत करते करते, पता है मन उब गया अब। क्यों? क्योंकि मेहनत करी जा रही हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। मोनो करवाया था, जैसे तैसे करके मोनो हुआ, और उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। 2 महीने हो गए मोनो हो रखा है, बट जब उसका मोनो का मैं बेनिफिट ही नहीं उठा पा रही, तो फिर मोनो का क्या फ़ायदा, है ना। तो इसीलिए मेरा मन एकदम से ऊब गया है, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता। कई लोग बोलते हैं कंटेंट चेंज कर दो, जब यही कंटेंट नहीं चलता तो दूसरा क्या चलेगा। क्योंकि लोग है ना व्लॉगिंग ज़्यादा लोग ब्लॉग्स ही पसंद करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे चैनल देखे हैं, लोग ब्लॉगिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और खाना बनाते हैं। लोग आ रहे हैं घूमने वाले, फिर बोलेंगे पता नहीं क्या करती रहती है बैठी बैठी। तो चलो चलते हैं अंदर।
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने दाल बॉईल करके रखी हुई है। इसमें मुझे लगाना थोड़ा सा तड़का, मतलब एकदम तड़क भड़क वाला तड़का नहीं लगाना। जैसे ठंडी कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेना है, फिर उसके बाद मसाले डाल के इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे मैं अभी ऑयल गरम होने के लिए रखूँ, साथ साथ में गैस ऑन कर दूँगी मसाले वसाले डाल के, और उसके बाद में जब ऑयल हो जाएगा फिर मैं प्याज को डालूँगी। तो ऐसे मतलब कहते हैं ना, एकदम ठंडी गरम कढ़ाई में मसाला नहीं डालना, तड़का नहीं लगाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर इसके बाद फिर मैंने आधी चीज़ मैंने पहले डाल दी थी, तो इसलिए फिर मैंने प्याज को बाद में डाला, क्योंकि प्याज कच्चा डालते हैं ना तो थोड़ी महक सी आती है। और इतना ज़्यादा परहेज़ ये लोग नहीं करते हैं। तो वैसे तो बहुत लोग बहुत जगह पे बहुत परहेज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये था कि मतलब कढ़ाई को गर्म करके तेल बॉईल नहीं करना है, उसमें फिर से तड़का नहीं लगाना है। जैसे कढ़ाई को ठंडे में तेल डाल दो, जीरा डाल दो या कुछ भी डाल के फिर दोबारा से आप हम उसको तड़का बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से था। कुछ लोगों के लिए यही थोड़ा यूज़फुल भी रहता है, कहीं कहीं जगहों पे सबका अलग अलग होता है, सब लोग अलग तरीके से परहेज करते हैं। तो बस दाल, अभी मैंने सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे दाल बना दूँगी, थोड़ी सी रोटियाँ सेक लूँगी और थोड़े से चावल बना लूँगी। तो ये सुबह बाबा जब ड्यूटी जाते तो उनके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लग गई थी सारे काम करने में। 2-3 दिन का ब्लॉग है ये मेरा, मतलब पूरा कंटिन्यू सिर्फ फ्राइडे संडे का नहीं है। मतलब 2 दिन का शूट कर करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको ऐसे करके बनाया है। और घर में हमारे पानी भी नहीं था, मतलब पानी आया है एक दिन पहले, तो टंकी इसलिए नहीं भरी गई थी क्योंकि ज़्यादा दिन का पानी हो जाता ना, स्टोरेज सा हो जाता, टंकी खाली नहीं करते ना, तो पानी में स्मेल से आने लग जाती है। आरओ के पानी में पीने में स्मेल आती, तो हमने कहा चलो खाली कर देंगे, थोड़े एक दिन नहीं भरेंगे। तो वो हुआ ऐसे, जिस दिन पानी आया उसी दिन पानी ख़त्म हो चुका था, दिन में ही। थोड़ा बहुत तो डालना था लेकिन डालना ही भूल गए। तो यहाँ पे बस बाल्टियों से जैसे तैसे करके किचन का काम किया, मतलब पानी बाहर से लेकर आई, फिर सारा काम किया, बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ़ किया, खाना बनाया। बहुत दिक्कत हो जाती है। और आरओ में पानी, आरओ फिल्टर करने के लिए पानी टंकी में चढ़ाया। तो इतना सारा काम जो है अकेले करती हूँ ना, तो मतलब हर एक मोमेंट को मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसे रहते हैं जो स्किप हो जाते हैं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और छोकर लगा दिया, चावल चढ़ा दिए हैं, थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं 10-12 रोटियाँ बनाऊँगी। और 10-12 आप लोग सोचोगे चावल भी बनाए, तो सदस्य तो हमारे घर में कुल हम 4 ही हैं। पर ये ना नाश्ता वगैरह जैसे लेकर जाते हैं ना, मैं सोचती खा के भी जाते, साथ में लेके भी जाते हैं, तो इसीलिए खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सेकने लग रही हूँ रोटियाँ। अच्छा, रोटियाँ भी जब आपके घर में चिकन पॉक्स हो ना, तो मतलब हम जैसे मेरे घर पे ऐसा होता था कि तवा गरम नहीं करते थे, ठंडे तवे पे रोटी डालते थे। तो वही प्रोसीजर मैंने अपनाया है, ठंडे तवे पर रोटी डाल के फिर उसको, रोटी को पलट के आधी कच्ची आधी पक्की बना के छोड़ देनी है, और उसके बाद में फिर सारी रोटियां अच्छे से बनानी है। तो बस वही कर रही थी मैं यहाँ पे। ये आधी कच्ची आधी पक्की रोटी बना के हटाने के बाद फिर लगी थी रोटियाँ एक्स्ट्रा, जो बाकी की रोटी होती है वो सारी सेक दूँगी। तो बस यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, जिस तरीके से, हाँ, सबका अलग अलग तरीका रहता है करने का, हर एक चीज़ को, मतलब जैसे कहते हैं ना, हर एक स्टेट के बाद लैंग्वेज बदलती है, तो उसी तरीके से रहन सहन हर चीज़ सब कुछ बदलता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो आज मैं फिर से बनाने मतलब कि ये कंबल बिछाया हुआ है, आज पानी आया होता है। ये जो क्लिप्स हैं सारी, ये सारी की सारी आज की ही है, मतलब कि आज मंडे है ना, तो आज की ही है। तो कुछ कुछ मैं इस तरीके से शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, तो आप लोग भी सोचते होंगे। हाँ, ये रहता है मेरे, ये मतलब नाइट ड्रेस मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 2 या 3 नाइट ड्रेस है। अभी मुझे परचेस भी करनी है, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैंने ये पहना था तो आज मैं ये नहीं पहनूंगी, कल मुझे ये पहना था तो मैं ये नहीं पहनूंगी। मेरा ऐसा नहीं है, बस कपड़ा मेरे लिए धुला हुआ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। बाकी का मैं सेम डे सेम ड्रेस भी पहन लेती हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में भी अगर आप देखेंगे तो मेरी यही ड्रेस थी, बस स्वेटर वेटर थोड़ा सा चेंज था, शॉल चेंज थी। तो बस मेरे मतलब मेरे को जो लोग करीब से जानते हैं, या फिर या जो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, उन लोगों को शायद मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। जो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ वीडियोस के थ्रू देखते हैं, तो उन लोगों को इतना सब नहीं पता रहता। कुछ लोग जो जानते हैं वो मुझे एकदम झल्ली बोलते हैं कि तू एकदम झल्ली है, तुझे ना रहना आता है ना कुछ, बन संवर के नहीं रहती है, मतलब जो मिल जाओ वो पहन लेती है। तो इस तरीके से तो मतलब मुझे इस तरीके से ही रहना थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है मुझे। मतलब यहाँ पे मैं रहती हूँ तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे बहू हूँ तो मुझे बन संवर के रहना है या कैसे रहना है। मुझे मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा
काम हो जाए, मैं अपना नहा धो लूँ, फिर बस मेरा ये काम जो है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ना ये कंबल यक्षु ने उल्टी कर दी थी, तो इसलिए मैं इस कंबल को धो रही थी। और अच्छा हुआ ये कि कंबल धोया ना जब मैंने, तो पानी आ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से धो लिया। हाँ, ये थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, थकान हो जाती है, भारी भारी कपड़े होते हैं, इनको अकेले धोना बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने ये चादर वगैरह सब निकाल दिया था, क्योंकि वॉमिटिंग कर दी थी। साथ साथ में पानी, जैसे हम वॉमिटिंग करते हैं, हम बड़े भी करते हैं चाहे बच्चा करता है, तो बिस्तर में स्मेल सी आ जाती है ना, तो इसलिए फिर वो सारा निकाल दिया। और उसके बाद में फिर मैंने सबको वॉश करके हटा दूँगी। और एक बार जब ये यक्षु ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर सारा घर अच्छे से साफ़ करूँगी, सारे बिस्तर विस्तर सब दोबारा से धोया जाएगा। फिर उसके बाद जो मतलब जैसे होता है ना, सब कुछ मन्नत उन्नत करते हैं, कुछ कुछ बोल के रखते हैं, तो कहते हैं ना हमारा बच्चा ठीक हो जाए, या कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो जब ठीक हो जाए तो उसके नाम को प्रसाद वसाद जो भी चढ़ाया जाता है, तो वो कुछ हम भी ऐसे ही करने वाले, यक्षु पहले ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने कंबल धो लिया था, और फिर साथ साथ में आई किचन में, बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, तो फिर मैंने थोड़े से बर्तन थे, इनको भी साथ साथ में धो दूँगी। और कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट करूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि वीडियो कैसे शूट करूँ जो मेरा वीडियो अच्छा हो, वायरल हो। पर मतलब वायरल शब्द तो अब ऐसा हो गया है, एक सपना सा हो गया है हर यूट्यूबर के लिए। जो लोग वायरल हैं वो तो बहुत अच्छे मस्त वाले वायरल हैं, उनका व्यूज़ भी अच्छा आता है, लेकिन हम लोगों का पता नहीं। मेरे चैनल पे तो 500 वीडियोस होने वाला है, पता है, लोगों के 500 वीडियोस में मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं। मेरे 3000 सब्सक्राइबर भी बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, और वीडियोस पे तो व्यूज़ भी नहीं आते। तो अब मेरा सच बता रही हूँ, दिल मतलब दिल नहीं करता, पर ये है ना कि एक दो लोग इतने अच्छे खासे जुड़े हुए हैं चैनल से, जो वो बोलते हैं ये चैनल तुम्हारा नहीं है, हमारा चैनल, तुमको वीडियो डालना ही पड़ेगा। तो स्पेशली मैं उन्हीं फ्रेंड्स के लिए वीडियो डालती हूँ जो अपना हक दिखाते हैं ना, जो हमारे साथ एज अ फ्रेंड एक मतलब हर चीज़ के सपोर्ट के तौर पे खड़े रहते हैं। वो कहते हैं ना तुम्हारा चैनल नहीं है, तुम्हें हमारे लिए चलाना पड़ेगा। तो बस यही बात हो जाती है कि हाँ, उनके लिए हमें करना है। अगर ऐसे सपोर्टर्स हैं तो उनके लिए क्या पता उन्हीं के सपोर्ट से हम कभी ना कभी आगे चले जाएं। तो इसीलिए फिर मैं हाँ, वीक में दो वीडियोस, अभी फ़िलहाल तो मेरे 2 ही वीडियोस आ रहे हैं, जब से एक तबीयत खराब हुई जब से 2 ही डाल रही हूँ। और नहीं तो फिर तीन वीडियोस में डाल देती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 ही डले हैं मेरे, और लास्ट वीक तो शायद एक ही गया है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी एक से ठीक हो जाए, उसके बाद अपने चैनल को भी थोड़ा थोड़ा ठीक करूँगी। मतलब ये रहता है, मैं कई बार सोचती हूँ अपने चैनल पे कंटिन्यू मेहनत करूँ, फिर घर में ना कुछ दिक्कत हो जाती है, इस वजह से काम नहीं हो पाता है। तो सारे घर में मैंने देखो कितने अच्छे से क्लीनिंग विलीनिंग सब कर ली है। और अभी आज मैं इसमें भी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बीमारी मतलब जितना रहता है, जितना आप घर को साफ़ सुथरा रखोगे उतनी ही बीमारी से दूर रहोगे। तो यहाँ पे मैंने सारा घर मेरा साफ़ हो गया था, और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी ना, सुबह सुबह में तो ठंड लगती है, और उसके बाद में फिर गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे देखो धूप भी अच्छी खासी लग रही थी, और ये टाइम मेरा 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था। आज मैंने काम थोड़ा जल्दी कर लिया था, क्योंकि बच्चा भी संभालना पड़ता है ना, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मैंने काम किया। और उसके बाद में आप लोग बताना, मैं थोड़ी बहुत पतली हुई हूँ कि और मोटी हो गई, क्योंकि सर्दियों में मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। बीच में मैं थोड़ी एक्सरसाइज करने लगी थी, फिर छोड़ दी, और अभी मैं बाहर आई हूँ, मैंने कूड़ा घेर दिया बाहर। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि जो दूध का आहारा लगाते हैं ना, अब आप लोग कुछ लोग बोलेंगे आहारा क्या होता है, पहले मुझे भी नहीं पता था जब मैं शहर में रहती थी। यहाँ पे आके कुछ कुछ चीज़ें सीख, जैसे दूध को, बहुत सारा दूध होता है ना, 5-7 लीटर दूध होता है, तो उसको गोसे पे एक गोल सा बना के नीचे से आग लगा देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके पकता है, तो उसको बोलते हैं आहारा। तो वो लगाया हुआ था, तो वो उसको मैं देखने के लिए आई। और अब मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद आ गई हूँ अपना हेयर बालों को अच्छे से सुखा लिया है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए, मुझे बहुत कई बार देखते तो बहुत गुस्सा आता है अपने बालों पे, बहुत ज़्यादा एकदम से इतने ज़्यादा बाल झड़ गए, समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ जो मेरे बाल ठीक हो जाए। पर अभी मैं आ गई हूँ रेडी होके किचन में, और अब मैं बनाने वाली हूँ यम्मी यम्मी सी चाय। और वीडियो को एकदम से एडिट करना, साथ साथ में अपलोड करना बहुत दिक्कत का काम रहता है। सेम डे वीडियो बनाना, सेम डे एडिट करके अपलोड करना, तो और ज़्यादा दिक्कत का काम हो जाता है। तो ऐसे 3 दिन हो गए थे मेरे वीडियो नहीं गया था चैनल पे, तो मुझे ये काम जल्दी जल्दी से करना पड़ा। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।